नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट इस वक्त की बिग ब्रेकिंग का सीधे तौर पर रुख करते हैं, जिसने दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रख दिया है। एसजीएक्स निफ्टी में आज सुबह दिख रही है भारी भरकम गिरावट। हमने देखा है एसजीएक्स निफ्टी 16,800 के नीचे फिसल चुका है और फिलहाल 270 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं, एशियन मार्केट्स में भारी गिरावट है। 300 अंकों की कमजोरी निके में, जापानीज मार्केट में दिख रही है। तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, इसमें भी हम देख रहे हैं भारी भरकम गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। दरअसल एक बड़ा बयान, एक बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से निकल कर आया है और वो आया है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन साहब की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि रूस की सेना रात खत्म होने से पहले यूक्रेन पर आक्रमण कर सकती है, हमला बोल सकती है। और यही कारण है कि हमने देखा है कि सारे जो बाजार हैं वो बिल्कुल ध्वस्त होते हुए नजर आए हैं। बीते सत्र की बात करें तो हमने अमेरिकी बाजारों को इस साल के निचले स्तर पर बंद होते हुए देखा है और भारी करेक्शन डाउ जोन्स, नैस्डैक में देखने को मिला। हमने 33,000 के नीचे भी इसे फिसलते हुए देखा था। नैस्डैक भी हमने देखा कि कल एक भारी भरकम गिरावट लेकर बंद हुआ है। उसके ठीक विपरीत कमोडिटी मार्केट में हमने देखा है इस खबर के बाद जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो अब युद्ध को लेकर किस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वीके शर्मा जी अब जुड़ चुके हैं। शर्मा सर, गुड मॉर्निंग। अब क्या लग रहा है, ये जो वॉर है, ये युद्ध है, ये होकर रहेगा? ये जो बयान आया है, जो दावा आया है अमेरिका की तरफ से, इसके क्या मायने हैं? जी नमस्ते। ये मैं कहना चाहूंगा कि ये इस तरह की जो समाचार होते हैं और स्पेसिफिकली कि आज रात के पहले ऐसा हो जाएगा, तो वो उसके अंदर काफी ये कह सकते हैं कि यूएस इज स्टिकिंग इट्स नेक आउट, अपना मुंह बाहर निकाल के बोल रहा है और उसके गलत होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें, जब कभी भी एक युद्ध जो जिसकी अपेक्षा है पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में, कि एक ये ऐसी है कि भाई वो हो सकता है, तो जब वो हो जाता है शुरू एक बार, तो उसके बाद में वो मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करता। मैंने ये भी कहा था कल कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। दिनों दिन जैसे कोई समाचार आएगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा, लेकिन उसके लिए इतनी गिरावट जितनी आ चुकी है वो सफिशिएंट है। और ये सोच के कि क्रूड क्योंकि इतना बढ़ जाएगा वॉर शुरू होने पे, बढ़ जरूर जाएगा लेकिन रहेगा नहीं वहां पे, क्योंकि ईरान के साथ समझौता होने वाला है अमेरिका का, कि वो अगर अपना प्लान कर देता है कि मैं अपना एटॉमिक रिसर्च थोड़ा ढीला कर दूंगा या छोड़ दूंगा, तो फिर वहां से 1 मिलियन बैरल्स अ डे करीब वहां से मिलेगा। तो ये तो हुई कुल मिला के डेवलपिंग स्टोरी लॉन्ग टर्म की। आज की बात पे अगर जाएं तो 16,800 का एक जो सपोर्ट है, जो अच्छा समझा जाता है, वो अगर टूट जाता है तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि निवेशक उस वक्त थोड़ा दूर रह सकते हैं। लेकिन जितना अगर हम गिरेंगे, जितने पॉइंट्स आज कल के क्लोज से गिरेंगे, उसका अगर 50% रिट्रेसमेंट हो जाता है या 50% से ज्यादा, तो उसको मैं कहूंगा कि आप फॉलिंग नाइफ न पकड़ें। लेकिन अगर वो रिट्रेसमेंट हो जाता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। आज वैसे भी सेटलमेंट डे है, तो उसकी दृष्टि से पोजीशंस तो कोई खास है नहीं इस वक्त, लेकिन फिर भी जो रही सही पोजीशंस हैं उनके अंदर मेरे ख्याल से जो भी शॉर्ट कवरिंग आनी है नीचे के लेवल पे वो आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो सोमवार ऑनवर्ड्स मैं समझता हूँ कि मार्केट थोड़ा बेहतर कर सकता है, लेकिन आज की जो गिरावट उसको झेलनी पड़ेगी। ये जो घंटे हैं आज के ट्रेडिंग आवर्स, उनको निकालना पड़ेगा। और ये कुल मिला के समझना चाहिए कि रिट्रेसमेंट अगर 50-75% हो जाता है फॉल का, तो उसको एक बार अपने को ट्रेडिंग बॉटम समझना चाहिए। ओके शर्मा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर, इस ग्लोबल डेवलपमेंट पर अपनी जो एडवाइस है और अपनी आउटलुक हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो फिलहाल अब चलिए देख लेते हैं कि हमारे बाजारों में कल जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम कैश मार्केट में देख लेते हैं। एफआईआईज की तरफ से एक बार फिर बिकवाली देखने को मिली है 3,417 करोड़ के आसपास की। वहीं डीआईआईज की बात करें तो खरीदारी आई है इसके ठीक विपरीत, 3,024 करोड़ के आसपास की खरीद देखने को मिली और एफएनओ स्पेस में 4,082 करोड़ की एफआईआईज की तरफ से हमने खरीदारी बनते हुए देखी है। चलिए, तो ये जो ताजा
डेवलपमेंट है ग्लोबल मार्केट से, और ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ये जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिसके चलते ग्लोबल मार्केट्स पिटे हैं, ऐसे में हमारे बाजारों में आज क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सर बताइए, अभी जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स कल अमेरिकी बाजार बिल्कुल डीप रेड में बंद हुए हैं, अब हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे सर? क्या रेंज होगी ट्रेडिंग की? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सुबह की शुरुआत करने के लिए कोई अच्छी खबर तो कहीं से है नहीं। करेक्ट, हर तरह से सब तरफ से नेगेटिव खबरें आती दिख रही, चाहे वो अमेरिकी बाजार तेजी से गिरे हुए हैं, FIS की बिकवाली का प्रेशर बरकरार है, ऊपर से युद्ध का खतरा है, और अगर अमेरिका ने बोल दिया है कि आज रात को ही हो जाएगा, तो फिर आप हम कौन है ये सोचने वाले कि नहीं होगा, अनलेस की रशिया की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आ जाए और वो कहे कि नहीं अमेरिका बकवास कर रहा है, हम कोई आज हमला करने वाले हैं नहीं, तब तो उसकी शायद थोड़ी सी आपको रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज ये डर खतरा नेचुरली बना रहेगा ही। और जिस तरह से एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रहे हैं, यूक्रेन ने अपना इमरजेंसी लागू किया है, चारों तरफ से यूक्रेन को घेरा हुआ है, ये खबरें आ ही रही है। तो मतलब आप उस जगह है कि बस मतलब सब कुछ सेट है, खाली ट्रिगर दबाने की जरूरत है। अब वो ट्रिगर रशिया दबाएगा नहीं दबाएगा भगवान जाने, लेकिन संकेत वही है जहाँ पर आपको थोड़ा सा डर कर चलना ही होगा। अब जो 300 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी खुलने की संकेत दे रहा है, उसमें ये डर कहीं कहीं डिस्काउंट होता हुआ दिख रहा है। आखिरी उम्मीद जो है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस के तौर पर वो है 16,800, 16,850, और उसके नीचे या उसके आसपास खुलने के संकेत दे रहे हैं। तो हम देखेंगे पहले 16,750, 16,850 की रेंज, क्या बाजार इस 100 पॉइंट की रेंज को होल्ड कर पाते हैं या नहीं, रुकते या नहीं। अगर इसके नीचे गए तो फिर दो लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, वो 16,400 और 16,600 के आसपास के होंगे, जहां पर हमने पिछली बार करेक्शन दिया था और वहां से 2,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली वापस बनी थी। 16,400 का लो बनाकर 18,350 तक बाजार गए थे। तो वो लेवल फिर आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे, 16,400, 16,600, अगर हम 16,800 के नीचे ट्रेड करते हैं तो। और वो उसी सिचुएशन में होगा जब बात और ही बिगड़ जाए, और अगर बात और ना बिगड़े तो 16,750, 16,850 की रेंज को हम सपोर्ट लेकर रुकने की कोशिश करेंगे। ये तो नीचे की बात हुई। ऊपर की तरफ हमने यहाँ ऐसा है कि 17,075, 17,150 ये रेंज है जहाँ पर आपको रुकावट प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। अगर गलती से कुछ अच्छे स्टेटमेंट की वजह से हम वापस ऊपर आ जाए तो फिर ये एक और बड़ा लेवल है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए ऊपर की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी। बिलीव नहीं होगा लेकिन बैंक निफ्टी लगातार 3 दिनों से पॉजिटिव क्लोज दे रहा है, भले 20-25 50 पॉइंट ही बढ़ रहा हो, लेकिन इतना खराब है नहीं। बैंक निफ्टी के लिए जो 36,800, 36,900 की रेंज का जो सपोर्ट लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, लगता है हम उस रेंज के आसपास खुलेंगे बैंक निफ्टी पर। और उसके बाद देखते हैं 36,650 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। तो आज के लिए गैप से खुलने के बाद 36,500, 36,650 इस रेंज में फोकस करें बैंक निफ्टी पर सपोर्ट के लिए आज से। और ऊपरी स्तरों पर 37,600, 37,800 परफेक्ट सप्लाई जोन है जहाँ पर लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नजर आती है। तो इन लेवल्स और इन सब पर नजर रखें। पूरी तरह से 2 हफ्ते से बाजार इवेंट ड्रिवन है, न्यूज ड्रिवन है, और आज भी खबरों के दम पर ऊपर नीचे हो सकते हैं। आज खराब खबरें शुरुआत करने के लिए हम तेजी से गिर रहे हैं, हो सकता है कुछ और ज्यादा खराब खबरें आए, हो सकता है कुछ अच्छी खबर रूस से सुनने को आ जाए, तो यू नेवर नो। तो बहुत सावधानी के साथ मिनिमम पोजीशन रखें, ट्रेडिंग ना करें तो बेहतर है, और करें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और छोटी क्वांटिटी। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो साफ तौर पर एक और कह सकते हैं कि खबरों द्वारा ड्रिवन सेशन होगा, बहुत उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिए, कम से कम पोजीशन और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेडिंग करने की सलाह निकल कर आ रही है। लेवल्स रिपीट कर देती हूं, निफ्टी पर 16,750 से 850 की सपोर्ट रेंज होगी, अपर बैंड में 17,075 से 150, वहीं बैंक निफ्टी में 36,500 से 36,650 की सपोर्ट रेंज और अपर बैंड 37,600 से 800 का आपको फॉलो करके चलना है। चलिए इसी बीच हमारे मार्केट्स में एक बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर आज पीएमओ में अहम बैठक होने वाली है। पूरी खबर लेकर, डिटेल लेकर जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, इस खबर पर आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, मुझे जरा बताइए क्या डिटेल्स हैं इस बैठक की, कौन कौन शामिल होगा और बाजार के लिए इसके क्या मायने हैं? जी बिल्कुल नेहा, गुड मॉर्निंग। खबर है कि आज प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बैठक बुलाई है जिसमें कि 2025 तक जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है उसको 20% कैसे अचीव किया जाएगा, उस बात पे चर्चा होगी। नीति आयोग ने वो जो रिपोर्ट बनाई थी उसके अनुसार ये कहा गया था कि
हमको धीरे धीरे इसको लेकर आगे बढ़ना है। इसके लिए कई सारे इंसेंटिव देने की बात कही गई थी और इस बार का अगर हम बजट को ध्यान में रखते हैं तो उसमें भी 300 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है शुगर कंपनीज के लिए, ताकि वो एथेनॉल के प्रोडक्शन को और ज्यादा एनहांस कर सके, बढ़ा सके। तो कुल मिला के ये जो बैठक होगी इसमें इन सारी चीजों पे चर्चा होगी और इस बैठक में शामिल होंगे खाद्य सचिव, पेट्रोलियम सचिव, नीति आयोग के सीईओ। इसके साथ साथ जो बैठक की अध्यक्षता करेंगे वो होंगे प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया जाएगा पेट्रोलियम सेक्रेटरी के द्वारा कि जो प्रोक्योरमेंट है वो किस तरह से करना है, जो ऑयल कंपनीज हैं उनका क्या स्ट्रेटेजी होगी प्रोक्योरमेंट के लिए और ब्लेंडिंग के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है। अगर फूड सेक्रेटरी की बात करते हैं तो फूड सेक्रेटरी जो अभी तक का स्टेटस है वो अपडेट देंगे, यानी कि शुगर कंपनीज किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं और उनको इस मामले में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या और किया जाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर ये जो बैठक होगी ये दोनों ही फ्रंट पे अहम होगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हिसाब से भी और शुगर कंपनीज के हिसाब से भी। और एक बात अगर करते हैं अपडेट की, तो अभी तक का जो स्टेटस है, जो इथेनॉल सप्लाई ईयर 2021-22 है, उसमें जो लक्ष्य अभी तक हासिल किया गया है वो 9.1% का है, यानी कि 10% का जो टारगेट रखा गया था इस साल के लिए, उसमें से 9% से ज्यादा का टारगेट अचीव कर लिया गया है। और जो 20% ब्लेंडिंग के लिए एवरेज 1 करोड़ लीटर की जरूरत होती है रोजाना, उसको एवरेज तौर पे अभी तक सप्लाई किया जा सका है ऑयल कंपनीज के द्वारा। अगर रोजाना की बात करें तो लगभग 83 करोड़ लीटर 83 लाख जो है सप्लाई मार्केटिंग कंपनीज कर रही है। जी ओके, चलिए शुक्रिया अम्बरीश उस खबर की डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट हमारी तैयार है और इस लिस्ट को पेश करने के लिए मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि कौन कौन सी खबरों में एक्शन होगा, कहां नजर रखने की जरूरत है, कौन से अहम ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल नेहा, आप देखिए सबसे पहले कैश स्पेस से केएसबी लिमिटेड, लिंडे इंडिया और वेस्यूवियस इंडिया के नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। साथ ही सारेगामा इंडिया पर फोकस रखिए क्योंकि शेयर विभाजन पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। आरबीआई की जो एमपीसी बैठक थी उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी होते हुए दिखेंगे। साथ ही धानी सर्विसेज, यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म एएसएम में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है 5% से 20% फोर्ब्स एंड कंपनी का। पॉलीप्लेक्स इंडिया पर भी नजर आएगी, माफ कीजिएगा पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन पर भी नजर रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक्स डिविडेंड ये ट्रेड करते हुए दिखेंगे और यूएस Q4 जीडीपी के सेकंड एस्टिमेट्स भी आज ही आते हुए नजर आएंगे। खबरों में आप देखिए नंबर्स के लिहाज से सनोफी इंडिया ने कल अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे, कमजोर नंबर्स दिख रहे हैं। मार्जिन्स 23.2% से घटकर 18.5%, साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 26% गिरकर 90 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। पर कंपनी ने 490 रुपये प्रति शेयर का कुल मिलाकर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के हिसाब से जो अनाउंसमेंट्स आई है। वोडाफोन आइडिया, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि इंडस टावर में करीब 2.4% हिस्सा जो है यहाँ पर बेचेगा वोडाफोन ग्रुप और पैसों का जो इस्तेमाल है वो वोडाफोन आइडिया में निवेश के लिए किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए। फेडरल मोगल, यहाँ पर कंपनी में 25% करीबन हिस्सेदारी खरीदने के लिए पेगासस होल्डिंग जो है उन्होंने ओपन ऑफर दिया है और 275 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये करीब 1.39 करोड़ शेयर जो है, ओपन ऑफर का साइज जो है वो करीबन 383 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ पर इस वजह से फोकस रहेगा। वेदांता, 2 मार्च को यहाँ पर तीसरे अंतरिम डिविडेंड पर फैसला लेने के लिए विचार किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्ड डेट अगर डिविडेंड आता है तो 10 मार्च तय की गई है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना, यहाँ पर विथ फाइनेंशियल जो कि कनाडा का एक डिजिटल बैंक है, उन्होंने डिजिटल डायरेक्ट टू कस्टमर बैंक ऑफरिंग लॉन्च कर दी है और इसमें इंटेलेक्ट कंटेक्चुअल बैंकिंग एक्सपीरियंस यानी कि इंटेलेक्ट CBXR का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर इंटेलेक्ट के लिए। प्रमोटर एक्शन भी है मेरे पास अंत में, जहां पर चंबल फर्टिलाइजर प्रमोटर ने करीब 40,000 शेयर खरीदे हैं 23 फरवरी को। 22 फरवरी को गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के प्रमोटर ने 20,000 शेयरों की खरीदारी की है। साथ ही 23 फरवरी को मैंगलोर केमिकल्स करीब 75,000 शेयरों की खरीदारी की है और NCL इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी प्रमोटर ने 22 फरवरी को 4,000 शेयरों की खरीदारी की है। और अंत में VIP क्लोथिंग, जहाँ पर प्रमोटर ने करीबन 6.25 लाख शेयरों की बिकवाली की है ऑलमोस्ट 23 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। ओके कुशल, शुक्रिया आपका स्टॉक्स इन न्यूज की वो एक्सटेंसिव लिस्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब बाजार पे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, स्ट्रैटेजी समझते हैं और किन शेयरों में लगाना है पैसा, इस पर बात करने के लिए SMC ग्लोबल के मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। मुदित, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि आज कहां पर कमाई के मौके आपको नजर आ रहे हैं, स्टॉक्स में भी और इंडाइसेस में भी? गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए साफ साफ बोलेंगे कि पिच रिपोर्ट तो पूरी तरह से खराब है
जिस तरह से SGX निफ्टी से इंडिकेशन आ रहे हैं 270-80 पॉइंट SGX निफ्टी डाउन है, लग रहा है कि आज के सेशन में 16,800 का भी ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। देखिए जो चार्ट्स बने हुए मार्केट एक रेंज में था, रेंज में वोलेटिलिटी देखने को मिली और 16,800 करीब 4-5 बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक दिखाया था। लेकिन आज इस तरह से इंडिकेशन है 16,800 अगर होल्ड हो पाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें लगता है आज के सेशन में 16,700 तक की भी डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं है, कोई भी थोड़ा मोड़ा उछाल भी देखने को मिलता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। आज के लिए 16,830 पहला सपोर्ट होगा, उसको ब्रेक करता है तो 16,730 तक का डाउन साइड निफ्टी में नजर आएगी। स्टॉप लॉस रहेगा 17,100 का। वहीं बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी कोई भी उछाल आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रक्चर हैं बैंक निफ्टी में भी और डीप देखने को मिल सकता है। 36,800 पहला सपोर्ट होगा, उसको ब्रेक किया तो 36,600 तक की डाउन साइड आज के सेशन में निफ्टी बैंक में भी नजर आएगी। स्टॉप लॉस रहेगा 37,500 का। ओके, और स्टॉक्स में कहाँ नजर रखें? देखिए स्टॉक में अगर बात करते हैं सबसे पहले पेट्रोनेट LNG शॉर्ट करके चलेंगे। आज के लिए 197 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 209 का। दूसरा स्टॉक रहेगा SBI लाइफ का। जिस तरह के SBI लाइफ में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो और करेक्शन आ सकती है। यहाँ से 1070 के टारगेट के लिए SBI लाइफ को शॉर्ट करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 1110 का। कमोडिटी मार्केट में IIFL की सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता की रिकमेंडेशन आपके सामने रखते हैं। सोने पर अप्रैल वायदा में खरीद की रिकमेंडेशन है 51,000 के टारगेट के लिए। सिल्वर मार्च वायदा खरीदने की सलाह है 64,400 के पास टारगेट, 65,700 के लिए। कॉपर MCX मार्च वायदा टारगेट 765 का खरीदारी की रिकमेंडेशन है, स्टॉप लॉस 749 का लगाए। वहीं कच्चा तेल मार्च 6850 के पास खरीद की रिकमेंडेशन है 7,050 के टारगेट के लिए। चलिए इसके साथ साथ आज FII ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन कहाँ है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज जो रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है वो CG कंज्यूमर पर है। ब्रोकरेजेस में JP मॉर्गन ओवरवेट है, लक्ष्य यहां पर 485 का दिया है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, टारगेट 442 का है। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल आउटलुक के साथ 500 का टारगेट दे रहे हैं। वहीं जेफरीज की खरीद की सलाह है 590 के टारगेट के लिए।